तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? रीनू, आई रियली लव यू। ये मूवी कैसे अमल डेविस कर को हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेमलू मूवी के बारे में। प्रेमलू तेलुगु शब्द अनुवाद प्रेम 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गिरीश एडी ने किया है और इसका निर्माण भावना स्टूडियो, फहद फासिल और फ्रेंड्स एंड वर्किंग क्लास हीरो ने किया है। इस फिल्म में नस्लेन के गफरू और ममिता बैजू के साथ साथ संगीत प्रताप, अखिला भार्गव, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्र, मैथ्यू थॉमस और अल्ताफ सलीम भी हैं। फिल्म में केरल से स्नातक सचिन संतोष ब्रिटेन जाने की योजना बनाता है, लेकिन इसके बजाय हैदराबाद जाता और गेट कोर्स करता है, जहां उसकी मुलाकात एक आईटी कंपनी की कर्मचारी रीनू राय से होती है। वह उससे प्यार करने लगता है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर जुलाई 2023 में अस्थायी शीर्षक प्रोडक्शन नंबर 5 के तहत घोषित किया गया था, क्योंकि यह भावना स्टूडियो के लिए 5वां उत्पादन है और आधिकारिक शीर्षक दिसंबर 2023 में घोषित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी उसकी महीने तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। इसे कोच्चि, हैदराबाद, पोलाची में शूट किया गया और सितंबर 2023 के मध्य तक लपेटा गया। संगीत विष्णु विजय द्वारा रचित किया गया था, जबकि छायांकन और संपादन अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस द्वारा संभाला गया। प्रेमलू को 9 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया, जिसमें इसके प्रदर्शन, पटकथा, साउंड ट्रैक, निर्देशन और हास्य की प्रशंसा की गई। यह अब तक की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म और 2024 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। प्रेमलू 2 नामक एक सीक्वल विकास में है। सलेम में कॉलेज के अंतिम दिन सचिन संतोष अपनी सहपाठी अंजिल के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देती है। सचिन अपने गृह नगर अलुआ वापस चला जाता है, जहां वह अपने माता पिता के खराब रिश्तों को संभालता है और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बनाता है। हालांकि धन की कमी के कारण उसका वीज़ा आवेदन अविष्कार कर दिया जाता है। उसे 6 महीने बाद आवेदन करके एक और अवसर मिलता है। सचिन ने अपने माता पिता के बेकरी व्यवसाय में मदद करना शुरू कर देता है। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जो उसे हैदराबाद में गेट कोर्स के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। बदलाव के लिए बेताब सचिन सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चला जाता है। सचिन और अमलू रीनू और कार्तिक के पड़ोस में चले जाते हैं और इन्हें एक पब में पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। पार्टी में अमल कार्तिक को सचिन की रीनू के प्रति भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन कार्तिक उन्हें यह कहकर मना कर देती है कि रीनू एक निपुण और परिपक्व व्यक्ति की तलाश में है और वह निश्चित रूप से सचिन जैसे किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर देगी जिसके पास कोई ठोस योजना या करियर
नहीं है। सचिन रीनू को अपनी भावनाओं का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। ट्रेन की यात्रा और हैदराबाद में एक भ्रमण सहित कुछ घटनाओं के बाद वे करीब आते रहते हैं। सचिन अंततः रीनू के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है और अनजाने में यह कहकर उसे चोट पहुंचाती है कि यह उसकी पहली अस्वीकृति नहीं हो सकती। दिल टूटा सचिन चेन्नई चला गया और रीनू के कॉल और संदेशों और नज़रअंदाज करते हुए गुजारा करने के लिए अजीबोगरीब नौकरियां करता। कुछ समय बाद सचिन और अमल कार्तिका की प्री वेडिंग पार्टी में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात रीनू से होती है। सचिन आगे बढ़ने का नाटक करता और उसे अपने यूके वीज़ा अप्रूवल और अगले दिन यूके के लिए अपनी निर्धारित उड़ान के बारे में बताता है। आदि अचानक सचिन और अमल से भिड़ जाता है। आदि के आक्षेपों से नशे में और थके हुए सचिन और अमल आदि की निंदा करते हैं और कहते हैं कि रेनू भी उसे अस्वीकार कर देगी। अति आत्मविश्वास से लबरेज आदि सार्वजनिक रूप से रीनू को प्रपोज करता है, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे और भी ताने मारते हैं। अपमानित आदि बदलना लेने की कसम खाता है और चला जाता है। सचिन अभी भी रेनू के ईमानदार प्रयासों से विमुख है। अमल के साथ पार्टी में नशे में धुत होकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सचिन और अमल एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं और रीनू उनके साथ हो लेती है। रास्ते में रीनू सचिन से कहती है कि उसे उसकी याद आती है और वह नहीं चाहती कि वह जाए। अचानक आदि कुछ गुंडों के साथ उनका पीछा करता है और वे घबरा जाते हैं। और तनाव के बीच रीनू आखिरकार सचिन के लिए अपनी भावनाओं को कबूल कर देती है। आदि और गुंडे इस पल को बाधित करते हैं और सचिन को पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि रीनू ने एक मिर्च स्प्रे का उपयोग करके हमले को टाल दिया, जो आदि ने खुद उसे आत्मरक्षा के लिए दिया था। वे भाग निकले और समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। रीनू और सचिन गले मिले और एक दूसरे को अलविदा कहा और एक लंबी दूरी के रिश्ते में बंध गए। कुछ महीने पहले रीनू, कार्तिका और निहारिका अपने अपार्टमेंट की छत पर निहारिका छत से एक खाली डिब्बा फेंकती है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि रीनू उसे व्यक्ति से शादी करेगी जिस पर डिब्बा गिरेगा। एक बूढ़े आदमी की चीख सुनकर वे भाग जाते हैं। हालांकि दिखाया गया कि डिब्बा सचिन पर गिर गया, जो अमल के साथ चल रहा था। 4 जुलाई 2023 को गिरीश एडी ने घोषणा की कि वह आई.एम. कथालन के बाद अपने निर्देशन के लिए नासलेन के गफूर और ममिता बेजू के साथ सहयोग करेंगे, जिसमें नासलेन भी मुख्य भूमिका में हैं, जो अभिनेता के साथ उनका तीसरा सहयोग है। अस्थायी रूप में से प्रोडक्शन नंबर 5 शीर्षक से यह परियोजना भावना स्टूडियो के लिए 5वां उत्पादन होगा। वे इसे फहद फासिल और फ्रेड्स और वर्किंग क्लास हीरो के साथ मिलकर फंड करेंगे। फिल्म का अधिकरण शीर्षक प्रेमलू 2 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी 9 जुलाई 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक उद्घाटन पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। इस परियोजना को कोच्चि, हैदराबाद और पोलाची में 75 दिनों की अवधि में शूट किए जाने की उम्मीद थी। 15 सितंबर तक
फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म का संगीत स्कोर और गाने विष्णु विजय द्वारा रचित है। 1996 की फिल्म देवरागन 1996 से के एस चित्रा और पी उन्नीकृष्ण द्वारा गया। ट्रैक यादव, जिसे मूल रूप से एम कीरवानी द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, फिल्म में फिर से इस्तेमाल किया गया और बाद में फिल्म की रिलीज के बाद यह काफ़ी लोकप्रिय हो गया। अनुभवी केज मार्कोस ने फिल्मों से थोड़े अंतराल के बाद तेलंगाना बोम्मालू नामक एक गीत प्रस्तुत किया। प्रेमलू को 9 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। एक तेलुगु डब संस्करण 8 मार्च को जारी किया गया था और एक सप्ताह बाद एक तमिल डब जारी किया गया था। इसे केरल में भावना रिलीज द्वारा रिलीज किया गया। विदेशी अधिकार फास्ट फिल्म कंपनी और यश राज फिल्म्स द्वारा हासिल किया गया। इसे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, अन्नपूर्णा स्टूडियोज और शोइंग बिजनेस द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वितरित किया गया। तमिलनाडु में वितरण अधिकार रेड जायंट मूवी द्वारा हासिल किए गए। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकारी डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए और मलयालम के लिए सैटेलाइट अधिग्रहण एशिया नेट द्वारा और अन्य भाषाओं के लिए स्टार नेटवर्क द्वारा अधिग्रहित किए गए। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर 12 अप्रैल 2024 से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हुआ। उस दिन तेलुगु डब का प्रीमियर आहा पर हुआ। प्रेमलू डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर तमिल और हिंदी में भी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हैं। प्रेमलू को ऑडियंस से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके कलाकारों के अभिनय, संगीत, पटकथा, निर्देशन, हास्य और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की गई। पिंक विला के निखिल ने 4-5 स्टार दिए और लिखा, प्रेमलू निस्संदेह। गिरीश एड्डी ने थन्नीर मथन दिनमंगल के बाद से सबसे बेहतरीन काम है। अगर आप 2.5 घंटे के लिए जीवन के तनाव से बचना चाहते हैं और खुद को हंसी और आनंद में डुबाना चाहते हैं तो आगे ना देखें। प्रेमलू के लिए टिकट बुक करनी सही विकल्प है। द हिंदू के SR प्रवीण ने लिखा, हालांकि गिरीश ने लिए थन्नीर मथन काफ़ी सफल शुरुआत थी, सुपर सड़यान उससे आधी ही संतोषजनक थी। उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म में खेल को आगे बढ़ाया क्योंकि प्रेमलू एक सामान्य कहानी के ताज़ा विनोदाचार के विजेता हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अश्विनी देवगन गिरीश की पिछली फिल्म जैसे थन्नीर मथन दिनमंगल और सुपर सड़यान में हमने जो विशिष्ट शैली देखी है वह प्रेमलू में और भी स्पष्ट है। प्रेमलू ने भारत में 93.65 करोड़, केरल से 62.65 करोड़ और विदेशों में 42.35 करोड़ की कमाई की है। इस तरह दुनिया भर में कुल 136 करोड़ हो गए। फिल्म ने अपने गृह राज्य केरल से 62.75 करोड़ एकत्र किए हैं और यह केरल बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। प्रेमलू ने विदेशी बाजार से भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म की शीर्ष 10 सूची में भी स्थान हासिल किए। बाय बाय फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रेमलू मूवी के बारे में। प्रेमलू तेलुगु शब्द अनुवाद प्रेम 2024 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन गिरीश एडी ने किया है और इसका निर्माण भावना स्टूडियो, फहद फासिल और फ्रेंड्स एंड वर्किंग क्लास हीरो ने किया है। इस फिल्म में नस्लेन के गफरू और ममिता बैजू के साथ साथ संगीत प्रताप, अखिला भार्गव, श्याम मोहन, मीनाक्षी रविंद्र, मैथ्यू थॉमस और अल्ताफ सलीम भी हैं। फिल्म में केरल से स्नातक सचिन संतोष ब्रिटेन जाने की योजना बनाता है, लेकिन इसके बजाय हैदराबाद जाता और गेट कोर्स करता है, जहां उसकी मुलाकात एक आईटी कंपनी की कर्मचारी रीनू राय से होती है। वह उससे प्यार करने लगता है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर जुलाई 2023 में अस्थायी शीर्षक प्रोडक्शन नंबर 5 के तहत घोषित किया गया था, क्योंकि यह भावना स्टूडियो के लिए 5वां उत्पादन है और आधिकारिक शीर्षक दिसंबर 2023 में घोषित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी उसकी महीने तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। इसे कोच्चि, हैदराबाद, पोलाची में शूट किया गया और सितंबर 2023 के मध्य तक लपेटा गया। संगीत विष्णु विजय द्वारा रचित किया गया था, जबकि छायांकन और संपादन अजमल साबू और आकाश जोसेफ वर्गीस द्वारा संभाला गया। प्रेमलू को 9 फरवरी 2024 को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया, जिसमें इसके प्रदर्शन, पटकथा, साउंड ट्रैक, निर्देशन और हास्य की प्रशंसा की गई। यह अब तक की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म और 2024 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। प्रेमलू 2 नामक एक सीक्वल विकास में है। सलेम में कॉलेज के अंतिम दिन सचिन संतोष अपनी सहपाठी अंजिल के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर देती है। सचिन अपने गृह नगर अलुआ वापस चला जाता है, जहां वह अपने माता पिता के खराब रिश्तों को संभालता है और ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बनाता है। हालांकि धन की कमी के कारण उसका वीज़ा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। उसे 6 महीने बाद आवेदन करके एक और अवसर मिलता है। सचिन ने अपने माता पिता के बेकरी व्यवसाय में मदद करना शुरू कर देता है। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त अमल डेविस से मिलता है, जो उसे हैदराबाद में गेट कोर्स के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। बदलाव के लिए बेताब सचिन सहमत हो जाता है और अमल के साथ हैदराबाद चला जाता है। सचिन और अमलू रीनू और कार्तिक के पड़ोस में चले जाते हैं और इन्हें एक पब में पार्टी के लिए आमंत्रित करते हैं। पार्टी में अमल कार्तिक को सचिन की रीनू के प्रति भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन कार्तिक उन्हें यह कहकर मना कर देती है कि रीनू एक निपुण और परिपक्व व्यक्ति की तलाश में है और वह निश्चित रूप से सचिन जैसे किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर देगी जिसके पास कोई ठोस योजना या करियर नहीं है। सचिन रीनू को अपनी भावनाओं का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। ट्रेन की यात्रा और हैदराबाद में एक भ्रमण सहित कुछ घटनाओं के बाद वे करीब आते रहते हैं। सचिन अंततः रीनू के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार कर देती है
और अनजाने में यह कहकर उसे चोट पहुंचाती है कि यह उसकी पहली अस्वीकृति नहीं हो सकती। दिल टूटा सचिन चेन्नई चला गया और रीनू के कॉल और संदेशों और नज़रअंदाज करते हुए गुजारा करने के लिए अजीबोगरीब नौकरियां करता। कुछ समय बाद सचिन और अमल कार्तिका की प्री वेडिंग पार्टी में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात रीनू से होती है। सचिन आगे बढ़ने का नाटक करता और उसे अपने यूके वीज़ा अप्रूवल और अगले दिन यूके के लिए अपनी निर्धारित उड़ान के बारे में बताता है। आदि अचानक सचिन और अमल से भिड़ जाता है। आदि के आक्षेपों से नशे में और थके हुए सचिन और अमल आदि की निंदा करते हैं और कहते हैं कि रेनू भी उसे अस्वीकार कर देगी। अति आत्मविश्वास से लबरेज आदि सार्वजनिक रूप से रीनू को प्रपोज करता है, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे और भी ताने मारते हैं। अपमानित आदि बदला लेने की कसम खाता है।